नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग पे चर्चा कर रहे हैं। रिवीजन की बात करें इस अध्याय के, तो हम लोगों ने 12 श्लोक तक चर्चा किया था पहले, और कल 13वें श्लोक पे चर्चा किया, 14वें पे थोड़ी सी चर्चा की। इन 14 श्लोकों में 4 श्लोक शुरुआत के महात्मा अर्जुन के द्वारा बोले गए हैं, 4 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और बाकी के 6 श्लोक संजय के द्वारा। 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विराट रूप दिखाने की प्रार्थना किया, यदि अगर पात्रता हो तो। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए थे उनके समर्पण से, उनके भाव से। उन्होंने कहा, ठीक है, तू मेरे विराट स्वरूप को देख। बहुत कोशिशों के बाद अर्जुन नहीं देख पा रहे थे इस विराट स्वरूप को, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य नेत्र प्रदान करे या उनको दिव्य नेत्र दिया। कहा, दिव्य चक्षुओं से तू मेरे विराट स्वरूप को देख सकता है। अब संजय बता रहे हैं कि अर्जुन ने क्या देखा, भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिखाया। अब प्रश्न यह उठता है कि देख दोनों रहे हैं उस विराट स्वरूप को, अर्जुन भी और संजय भी। अंतर क्या है जानिए। अर्जुन को भगवान ने स्वयं दिव्य दृष्टि दिया है और संजय को भगवान वेद व्यास ने, इस ग्रंथ के रचयिता ने, दिव्य दृष्टि दी है, दूरदृष्टि दी है। दूरदृष्टि और दिव्य दृष्टि में अंतर होता है। दूरदृष्टि का तात्पर्य यह है कि आप यहां से बैठ के कहीं और जगह के बारे में देख ले, पूरा का पूरा। जैसे आप यहां पर बैठे हैं टीवी सेट लगा करके या मोबाइल लेकर के, और अमेरिका, इंग्लैंड कहीं का भी आप देख सकते हैं उसी अंतर से। यह दिव्य दृष्टि ही हो गई। तो एक विधि है, एक मेथड है जिससे आप कहीं की भी चीजों को देख सकते हैं। तो यह दिव्य दृष्टि नहीं थी, दूरदृष्टि थी संजय के पास। तो वो सिर्फ हस्तिनापुर में राजमहल में बैठ करके देख रहे थे कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र में। और अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि दिया था, उनसे वो विराट का अनुभव कर रहे हैं, परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं। तो अनुभव करने में और देखने में अंतर है। अनुभव उनके रोए रोए में हो रहा है, अंग अंग में हो रहा है। हालांकि प्रभाव या वो महसूस कर पा रहे थे संजय भी, लेकिन अर्जुन को जो महसूस हुआ, जो उनका ज्ञान दूर हुआ और जो उस परमात्मा स्थिति में पहुंचे, वो संजय के साथ नहीं था। संजय सिर्फ एक दर्शक थे। यह आप समझिए कि मैदान में एक व्यक्ति खेल रहा है, आउट हो रहा है या रन बना रहा है, उसका अनुभव, और एक जो दर्शक दीर्घा में बैठ के देख रहा है, उसके अनुभव में अंतर होता है। बस ऐसा ही आप समझ लिए कि दूरदृष्टि और दिव्य दृष्टि में अंतर होता है। ये मैंने इसलिए कहा कि अक्सर लोग भूल कर जाते हैं, दिव्य दृष्टि और दूरदृष्टि को एक समझ लेते हैं। दिव्य दृष्टि ईश्वर की कृपा से मिलती है और दूरदृष्टि आप कोशिश करके स्वयं भी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हिप्नोटिज्म जानते हैं या जिन्होंने अचेतन मन पे काम किया है, पैरासाइकिल पे काम किया है, परामनोविज्ञान पे, वो जानते हैं कि कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं कि व्यक्ति कहीं से बैठ करके कहीं का देख ले। वो कोई जादू नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है, सिर्फ एक मेथड है। आप सीख गए तो आप कर सकते हो। कोशिश करके आप दूरदृष्टि पा सकते हो, आप भी विकसित कर सकते हो। लेकिन दिव्य दृष्टि सिर्फ परमात्मा की कृपा से ही मिलती है, वो किसी भी मेथड से मिलती ही नहीं है।
व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, दिव्य दृष्टि सिर्फ परमात्मा के प्रसाद से ही मिलती है। अंतर है। दिव्य दृष्टि के बाद व्यक्ति का अंतर और बाहर सब परिवर्तित हो जाता है। अंदर ना कुछ अंदर रह जाता है, ना कुछ बाहर रह जाता है। जो कुछ भी रह जाता है परमात्मा ही रह जाता है। लेकिन दूरदृष्टि में व्यक्ति वही रहता है, सिर्फ एक क्षमता विकसित हो जाती है एक विशेष प्रकार की। तो ये थे दिव्य दृष्टि और दूरदृष्टि में अंतर पे कुछ बातें। उसी दूरदृष्टि से संजय ने ये देख करके कहा कि हे राजन, हे धृतराष्ट्र, अब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं दिव्य दृष्टि दे करके। तो अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया है वो बता रहे हैं। अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया है और क्या देखा ये बताया। अब अंत में क्या प्रतिक्रिया हुई इस विराट स्वरूप को देखने के बाद, जो कि वो विराट स्वरूप जिसको कि देखने पे ऐसा लगता है हजारों हजार सूर्य एक साथ खिल उठे हों, निकल आए हों 12वें श्लोक में, और सारा जगत अपने अपने जड़ चेतन, अर्थ चेतन, जीव जंतु और उसके विभागों सहित उनके सामने आ चुका है। ये विराट स्वरूप का वर्णन जो अर्जुन ने देखा वैसा ही कुछ इन्होंने देखा और बताया। अब इस पे अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है ये 14वें श्लोक में बता रहे हैं महात्मा संजय धृतराष्ट्र को। क्या कहते हैं आइए श्लोक देखते हैं, फिर इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। श्लोक कहता है, तथा सा विस्मयाविष्टो हेष्टो रोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलि भाषत। भगवान के विश्व रूप को देखकर वे यानी अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। समझिए, तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय, भगवान के इस विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन बहुत चकित हुए। ये जो आश्चर्य में आना है ये बहुत बड़ी बात है। ये इस बात को दिखाता है कि अर्जुन जो कि वेद पुराण के ज्ञाता थे, बहुत सारे युद्धों को भी जीता था और बहुत काबिल भी थे, उसके बावजूद ईश्वर के उस विराट स्वरूप को देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आश्चर्यचकित तभी व्यक्ति हो जाता है जबकि बहुत सहज हो, सरल हो, निर्मल हो, बच्चों का जैसा हो, वरना आश्चर्यचकित नहीं रह जाएगा। जो बुद्धिमान हो जाएगा, जो अहंकारी होगा, वो किसी चीज को देख करके जान के आश्चर्यचकित नहीं रह जाता। वो सिर्फ सामान्य रूप से कहता हाँ हाँ ठीक है, ये ऐसा तो हो सकता है, ये ऐसा ही तो होना ही था। क्योंकि उसके अंदर तर्क है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार है, क्योंकि उसके अंदर कुछ अपनी ऐसी अवधारणा है, पूर्व अवधारणा, कि उसे लगता है कि नहीं ये कोई खास बात नहीं है, ये तो होना ही था। लेकिन परमात्मा का अनुभव होना और जैसा होना ये सामान्य बात नहीं है। क्या आपने जो शास्त्र में पढ़ा था, हाँ 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 भगवान जी जो आप दिखा रहे हैं कृष्ण जी, ये तो मैंने पढ़ा था, पुराण में भी पढ़ा था, वेद में पढ़ा था, हमारे गुरु संदीपन ने या दूसरे गुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य ने भी बताया था, कोई नई बात नहीं है, दिखा रहे हैं आप, ऐसा भी कह सकते थे। लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो बिल्कुल निर्मल हृदय के थे, बालक जैसे देखना चाहते थे और देख करके आश्चर्यचकित हुए। हालांकि कोई भी हो सकता है, लेकिन यही निर्मलता ही उनकी पात्रता है। तो ये आश्चर्य करना ये दिखाता है कि उनके अंदर एक मासूमियत है। यदि व्यक्ति की मासूमियत खो जाए तो समझ लो ईश्वर के रास्ते पे नहीं जा सकता। जितने बुद्धिमान पुरुष हैं, ईसा मसीह भी कहते थे कि ईश्वर के दरबार में तो वही जा सकता है जो बच्चों जैसा हो जाए। तो बच्चों जैसा जो बच्चे होते हैं, आप देखते हैं मेले में जाते हैं, ठेले में जाते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, कुछ चलते हैं, कोई अलौकिक चीज देखते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं, भोले हैं, मासूम हैं।
हमारे अंदर से ये आश्चर्यचकित होने की भावना खत्म होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत तर्कशील हो गए हैं, बहुत अहंकारी हो गए, अभिमानी हो गए, और यही रुकावट है, यही बाधा है, हम परमात्मा से दूर है। तो ये झीनी सी पन्नी चढ़ी रहती है, या एक पर्दा रहता है, बहुत जीना ट्रांसपेरेंट, पता ही नहीं लगता है कि ये पर्दा है अहंकार का, और बस यही पर्दा ही दूर करे रहता, परमात्मा इस पार और हम उस पार, या परमात्मा उस पार हम इस पार, हम पार नहीं पा पाते हैं, यही अहंकार। तो आश्चर्यचकित होके देखते हैं, अरे ऐसा भी है, अरे आपके अंदर तो सारे के सारे देवता भी दिख रहे हैं, ग्रह नक्षत्र भी दिख रहे हैं, आकाश गंगाएं भी दिख रहे हैं, पृथ्वी भी दिख रहे हैं, जीवन भी दिख रहा है, मृत्यु भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। आश्चर्यचकित है, अरे मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ऐसा होता ही है जो परम को अनुभव करता है, लेकिन ये बात भी है कि सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, तो उस परमात्मा के अनुभव से आप चूक जाएंगे, और जब आप अनुभव करते हैं तो आप भी आश्चर्यचकित हो ही जाएंगे। तो कहते हैं विस्मयाविष्टो हिष्टोरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलि भाषत, और अर्जुन के शरीर में एक रोमांच सा आ जाता है, एक एक्साइटमेंट आ जाता है, इतना विराट स्वरूप, विशाल, सब कुछ दिख रहा है, जैसे हजारों नदियां हर हरा करके समुद्र में गिरती चली जा रही हों, या एक साथ सैकड़ों सूरज निकल आए हों, या एक साथ आंधी तूफान सब कुछ आ चुका हो, और देख रहे हो पर्दे गड़ 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 गड़, बस वैसे ही। तो अर्जुन के अंदर रोमांच आना, आश्चर्यचकित हो जाना, रोए खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े, ये होना ही था, होता है, प्रकंपित होना। जब व्यक्ति समाधि में जाते हैं तो भी कई बार शरीर हिलता है, कांपता है, तो ये शरीर के ऊपर ये प्रभाव आएंगे ही आएंगे। और जब इस विराट स्वरूप को देखते हैं तो अर्जुन होश में रहते हुए भी होश में नहीं रह पाते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं पाता आता कि हम करें क्या, क्या बोलें, तारीफ करें, या चुपचाप देखें, या आंखें बंद कर लें, या उसी में डूब जाएं, या जो हम देख रहे हैं उसको बताएं, खिलखिलाएं, रोएं, गाएं, नाचें, समझ में नहीं आ रहा था। जिनको विराट का अनुभव होता है उनके सबके साथ ऐसे ही होता है, या तो बिल्कुल बेहोश हो जाएंगे। जब रामकृष्ण परमहंस को पूर्ण समाधि लगी थी तो कई दिनों तक बेहोश रहे थे, होश ही नहीं था, होश में आने के बाद भी अचेत ही थे। तो जिसको भी विराट का अनुभव होता समझ में नहीं आता कि हम करें क्या, रिएक्ट कैसे करें। अर्जुन के साथ भी हुआ, तो उनको बस एक चीज समझ में आई कि अब हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय उनको प्रणाम करने के। तो पूरी तरीके से गदगद होकर प्रणाम करने लगते हैं, नमस्कार करने लगते हैं, उनकी प्रार्थना करने लगते हैं, उनकी स्तुति करने लगते हैं, क्योंकि और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। परमात्मा जब उतरता है तो आप कर क्या सकोगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते, जो कुछ करेगा परमात्मा ही करेगा। अब आप कुछ ही नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ होने लगता है, आप करता नहीं रह जाते हैं, सिर्फ आप क्रिया हो जाते हैं। तो अर्जुन के साथ भी वही था, कर्ता तो खत्म हो गया था, सिर्फ कर्म बचा था, और वो कर्म हो रहा था, अपने आप हो रहा था कि वो भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं, स्तुति करने लगते हैं, प्रणाम करने लगते हैं, साष्टांग दंडवत हो जाते हैं, और इसमें मुंह से जो कुछ भी आता बस निकल रहा है, अच्छा निकला बुरा निकला, तारतम्यता है उन शब्दों में नहीं है, तार्किकता है या नहीं है, कोई फर्क नहीं, वह बोले जा रहे हैं गदगद रूप हो करके। तो क्या बोलते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को, ये हम कल के श्लोक में देखेंगे, आज इतना ही। तो इन 6 श्लोकों में संजय ने जो दूरदृष्टि के द्वारा जाना वो धृतराष्ट्र को पाषाण कर दिया। एक इंपॉर्टेंट बात और, आप देखिए भगवत गीता में उस परम सत्य जिसका वर्णन किया गया है, कई कोने हैं, कई पात्र हैं, 4 पात्र हैं।
कहे पहले भी हम चर्चा में ले चुके हैं। धृतराष्ट्र जो जन्मांध है, जिनको दिखता ही नहीं, अज्ञान के प्रतीक है। संजय जो साक्षी भाव के प्रतीक हैं और विवेक के भी प्रतीक हैं। तटस्थ है, सिर्फ साक्षी भाव से देख रहे हैं, सिर्फ जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं, कमेंट्रेटर है। और अर्जुन जिन्हें अनुभव होता है, अनुभव करता है। कृष्ण परमात्मा ही है, विराट ही है, जो अनुभव कराते हैं, जिनका अनुभव होता है। अब पांचवें आते हैं जो अदृश्य रूप से व्याप्त है इस सारे परिप्रेक्ष्य में, वो है भगवान वेदव्यास। कहीं भी नहीं है भगवत गीता में। फिर क्या, वो कमेंट्रेटर तो संजय हो गए, अनुभव करता अर्जुन हो गए, कृष्ण अनुभव कराने वाले हो गए, धृतराष्ट्र अंधे ही हो गए जिनको कि कुछ नहीं पता है। फिर वेदव्यास का क्या काम? संजय ने जो बताया था लिख भी देता, डायरी लिख देते संजय। भगवान वेदव्यास की क्या जरूरत थी? आप समझिए जरा, ये भी खास बात। बहुत बार क्या होता है, जिसको अनुभव होता है वो तो बोल ही नहीं पाता है, कह ही नहीं पाता है, बता ही नहीं पाता कि हमने क्या अनुभव किया। बहुत बार जीवन में भी ऐसा होता है। आप कहीं घूम करके टहल के आते हो, आप दो मित्र जाते हो, आपसे कोई पूछ ले कि भैया तुमने क्या देखा, आपकी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं, या आप समझ नहीं पाते हो, या आप इतने गदगद हो, या आप उस दृश्य से, उस अनुभव से इतना अभिभूत हो कि आप क्या कहते हो, भैया हमसे ना पूछो, तुम फलाने से पूछ लो, वह साथ रहे। क्योंकि आपके शब्द ही साथ नहीं दे रहे, आपके भाव साथ नहीं दे रहे। तो ऐसा ही होता है, जब परमात्मा का अनुभव होता है तो बहुत बार शब्द खो जाते हैं, क्योंकि बताने वाला जानता है कि मैं बता ही नहीं पाऊंगा जो अनुभव किया है, और जो बताऊंगा तो झूठ हो जाएगा, झूठ का कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही होता है, बहुत बार बता ही नहीं पाते। बहुत कम ऐसा होता है जिसने अनुभव भी किया और व्यक्त भी किया हो। बहुत कम बुद्ध होते हैं, बहुत कम कबीर होते हैं, अनुभव भी कर लेते हैं, अभिव्यक्त भी कर लेते हैं। अर्जुन के पास अभिव्यक्ति नहीं थी, वो तो योद्धा थे, वो तो तीर तलवार की भाषा जानते थे, धनुष की भाषा जानते थे, शब्दों की भाषा क्या जाने। समस्या थी, अर्जुन को अनुभव हुआ लेकिन अर्जुन के पास शब्द नहीं थे, उनके पास तो तीर तलवार धनुष थी। तो उस शब्द कहां से आवे? अब उधर संजय क्या दृष्टा है, वो देख तो पा रहे हैं, बोल भी पा रहे हैं, लेकिन वो जो देख रहे हैं सिर्फ वही बता पा रहे हैं जो उन्होंने देखा। अब उन्होंने देखा, बताया, बात खत्म हो गई, क्योंकि वो साक्षी भाव में है, उनका काम खत्म हो गया। इन्होंने ये देखा, ये बताया, लेकिन जो अनुभव हुआ, अर्जुन को जो अनुभव कराने का भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य था कि ये जो अनुभव ये पाषाण होना चाहिए आगे की पीढ़ियों तक, आगे दूसरे समाज तक, लोगों तक, वो कौन करता? अर्जुन के पास अनुभव हो गया, शब्द नहीं है। विदुर, ये संजय कमेंट्रेटर ही है, वो बता तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। बता तो दिया उन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन लिखने की बात आई तो उनके अंदर क्षमता नहीं है। हमारे पास भी, हम लोगों समाज में बहुत से लोग होते हैं, वो बता तो देंगे कि हमने क्या अनुभव किया, क्या देखा। उनसे कहो भैया 4 लाइन लिख दो तो लिख नहीं पाएंगे। कहा भैया हम लिख नहीं पाएंगे, तुम लिख लो, हम बोलते हैं आप लिख लो। क्योंकि जो लिखा जाएगा वही पाषाण होएगा ना, वही आगे आने वाली पीढ़ियां समझेंगी। चलो संजय ने बताया तो धृतराष्ट्र ने सुन लिया, और वो जीवन में जो लोग मिलते उनको बता देते, लेकिन वो तो महाभारत काल में ही, अपने जीवन काल में ही बताते, आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलता? क्योंकि संजय लेखक नहीं थे, उनके पास लिखने की कला नहीं थी, वो काम भगवान वेदव्यास ने किया। धृतराष्ट्र लिख ही नहीं सकते थे, अंधे थे। तो यह अदृश्य रूप से भगवान वेदव्यास का कार्य था, और यही अर्जुन के द्वारा अनुभव करा के भगवान श्री कृष्ण चाहते भी थे कि भगवत गीता कैसे पहुंचे। तो
एक ही व्यक्ति के अंदर ये पांचों पात्र भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, सब होते हैं। होते सब है, लेकिन खिलाव में, दिखाव में एक या दो ही हो सकते हैं। तो जब हमारे अंदर ये सारे पात्र होते हैं, खिलाव में होते हैं, तो भगवत गीता अपने आप उतर आती है। तो ये महत्व की बात रही है। अर्जुन को अनुभव होने के बाद अब क्या प्रतिक्रिया देते हैं और कैसे स्तुति करते हैं, ये कल की चर्चा में हम लेंगे बात को, जो हमने अभी 2 मिनट पहले कही थी। तो अब हम यहीं पे विराम देते हैं, अब फिर इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आप लोग भैया भगवत चर्चा सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवत गीता को लाइए, पढ़िए एक एक श्लोक और स्वयं गुनिए, तो ही भगवत गीता के अर्थ खुलेंगे। कोई भी चर्चा, कोई भी कमेंट्री, कोई भी व्याख्यान पढ़ लेने से भगवत गीता उतना नहीं समझ में आएगी। समझ में भी आएगी तो थोड़ा रट्टू तोता हो जाएंगे, अनुभव नहीं होगा। अगर आप चाहते हो अर्जुन जैसा अनुभव हो, तो आपको स्वयं भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, उसके अर्थ खोजने पड़ेंगे। किसी की व्याख्या, किसी की कमेंट्री, किसी का भाष्य पढ़ लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल होगा स्वयं अनुभव करने से, क्योंकि अनुभव ही सत्य है और सत्य ही वासुदेव है। वासुदेवा सर्वम। तो वासुदेवा आपको तभी अनुभव में आएगा जब आप स्वयं कोशिश करेंगे। ये परम सत्य है, ये आपके द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, आपकी कोशिशों से ही प्राप्त हो सकता है, समर्पण से प्राप्त हो सकता है। हाँ, चलते चलते एक बात जो रह गई थी वो ये कि अर्जुन को जब विराट का अनुभव, तो समझ ही में नहीं आया कि हम करें क्या, तो उनकी स्तुति करने लगते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब समर्पण हो ही गया, वो तो पहले ही गया था, लेकिन अब उनको समझ ही में नहीं आया हम करें क्या। इतने समर्पित हो गए, सारे भाव, विचार, विवेक सब गायब हो चुका था। तो ऐसा ही होता है जब विराट उतरता है। हमारे ऊपर भी विराट उतरे, आपको भी विराट का अनुभव हो, सबको विराट का अनुभव हो, सब नर से नारायण हो जाए, ऐसी आकांक्षा है और करते हैं, कामना भी करते हैं। है। नमस्कार, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं इसी समय नए श्लोक के साथ, 15वें श्लोक के साथ। उसमें देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।